number. The sum of the three numbers A, B, C in AP is 80. If A and B each increase by 4 and C increase by 36, the new numbers form a GP. Find A, B, C. चलिए तो यहाँ पे लेते हैं कि लेट यहाँ पर A be the first term है ना, and D be the common difference of the AP. तो यहाँ फर्स्ट टर्म A है तो फर्स्ट टर्म A है, आपके पास पहले ही कह रहा था A है तो A है ही, फर्स्ट टर्म हमने A माना है, इसमें A भी दिया है। सेकेंड टर्म B जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर A प्लस कॉमन डिफरेंस D, और C जो होगा किसके इक्वल होगा, A प्लस 2D। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए हमारे पास A B C इन तीनों का सम दिया हुआ है 80, A की जगह A ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। B है आपका A प्लस D और C है आपके पास A प्लस का 2D, है ना जी, इक्वल टू में आपका कितना है जी 80। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3A प्लस का 3D इक्वल टू में 18, 3 कॉमन कर लेंगे, A प्लस D इक्वल टू में 18, ये जाएगा डिवाइड में, तो A प्लस D इक्वल टू में यहाँ से 6 आ जाएगा एज ए इक्वेशन फर्स्ट। ना अब इसके बाद क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग A और B ईच को इंक्रीज कर दे 4 और C को इंक्रीज कर दे 36। अच्छा A को इंक्रीज कर दे 4 है ना जी, A को इंक्रीज कर दे 4 है ना, B को भी इंक्रीज कर दे 4, तो B क्या है A प्लस का D था 4, और थर्ड यानी कि A प्लस 2D को इंक्रीज कर दे हम लोग कितना जी 36, तो ये किस में हो जा रहा है जीपी में, R in GP, है ना जी, यही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि A प्लस D प्लस 4 बाई में A प्लस 4 इक्वल टू में A प्लस 2D प्लस 36 और बाई में A प्लस D प्लस कॉमन रेशियो है तो इक्वल होगा ना जी, कॉमन रेशियो है तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A प्लस D इक्वल टू में 6 है, तो यहाँ से भाई मेरे A का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस D नहीं लिख सकते हैं। चलिए A प्लस D इक्वल टू में क्या है 6 है, तो 6 प्लस 4 A का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस D और प्लस में 4 है तो 4 इक्वल टू में यहाँ पर देखिए A प्लस D का वैल्यू लिख देते हैं 6, तो एक D बच जाएगा और प्लस में 36 और बाई में A प्लस D की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं 6 और प्लस का 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 10 बाई में 10 माइनस D, यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 प्लस का D और बाई में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 इक्वल टू में 10 माइनस D और इंटू में हो जाएगा 42 प्लस का D, यहाँ पर 100 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 420 हो जाएगा प्लस का 10D माइनस का 42D माइनस D स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू में 420 माइनस का 32D माइनस का D स्क्वायर। एक तरफ कर लेते हैं प्लस का D स्क्वायर प्लस का 32D माइनस का 420 और प्लस का 100 इक्वल टू D स्क्वायर प्लस का 32D और माइनस का 320 इक्वल टू में इधर 0 हो जाएगा। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलो इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर D स्क्वायर प्लस का 40D, ठीक है ना जी, और माइनस का 8D कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हुआ तो इनके प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना जी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से D कॉमन, तो D प्लस का 40 बच जाएगा माइनस 8 कॉमन D प्लस का 40 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं D प्लस 40 को, यहाँ आ जाएगा D माइनस 8 इक्वल टू में। तो यहाँ से D के दो वैल्यू, एक तो 8 आ जाएगा और एक माइनस का 40 आ जाएगा। चलिए अब इनको अलग अलग लेते हैं, लिखते हैं मैम D इक्वल टू में 8, तो A का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऊपर देखे थे कि A प्लस D जो है ना वह 6 के इक्वल है, ठीक है ना जी। तो यहाँ से D का A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस D, तो 6 और माइनस D की जगह 8, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म क्या था, यानी A जो था A
वो -2। सेकंड टर्म बी था जो कि a प्लस डी के इक्वल था, यानी -2 और प्लस का 8, 6। सी जो था a प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा, -2 प्लस का 2 इंटू में डी की जगह पे 8, यानी कि -2 और प्लस का 16, यानी आ जाएगा यहाँ पे 14। तो हमारे पास AP जो आ गई, हमें जो ज्ञात निकालना था -2, 6 और 14। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि AP यानी कहने का मतलब ABC का वैल्यू आ गया, ABC हमें ABC ही निकालना था ना जी। तो ये ABC का वैल्यू ही आ गया, हमें AP लिखने की जरूरत ही नहीं। A इक्वल टू में -2, B इक्वल टू में 6 और C इक्वल टू में 14। अच्छा, वेल D इक्वल टू माइनस का 40, तो A इक्वल टू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 माइनस डी की जगह माइनस का 40 प्लस का 46 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग, A क्या था 46 आ गया, B क्या था A प्लस डी था, यानी कि 46 और प्लस का माइनस का 40, यानी आ जाएगा यहाँ पे ये 6। C है A प्लस का 2D, 46 प्लस का 2 इंटू में -40, तो -80 में सब माइनस का 36 आ जाएगा। तो हमारे पास ABC तीनों आ गया, समझ गए। सॉरी माइनस का 34 आएगा, है ना जी, -34 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। द सम ऑफ द थ्री